बहुत समय पहले की बात है। अवंती नगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा विक्रमसेन बहुत बलशाली और बुद्धिमान थे, लेकिन उनके अंदर एक बुराई थी, लालच। राजा के पास सोना, चांदी, महल, नौकर सब कुछ था, फिर भी उन्हें कभी संतोष नहीं होता था। हर दिन वह अपने खजाने के कमरे में जाते और कहते, अभी तो बस आधा खजाना है, अगर और मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे महान राजा बन जाऊंगा। एक दिन राजा अपने सिपाही के साथ शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे जंगल में बहुत अंदर चले गए। अचानक एक जगह उन्हें चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वहाँ एक अनोखा आम का पेड़ था, जिसके आम सोने के थे। राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने कहा, वाह, ये तो मेरे खजाने से भी ज्यादा कीमती है। राजा ने तुरंत एक आम तोड़ा और खाया। जैसे ही आम का रस उनके मुंह में गया, उनके सामने एक सोने से भरी थैली प्रकट हो गई। सिपाही हैरान रह गया। राजा बोले, अगर मैं इस पेड़ के सारे आम ले लूं, तो मेरा खजाना कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने सिपाही को हुक्म दिया, इस पेड़ की सारी शाखाएं तोड़ डालो और सभी आम मेरे महल में ले चलो। सिपाही डर गया। वह राजा के सामने आकर बोला, महाराज, ये कोई साधारण पेड़ नहीं लगता। शायद इसमें कोई जादू या चुड़ैल का वास हो। राजा हंस पड़े। जादूटोना जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती है। मैं राजा हूँ और सब कुछ मेरा है। जैसे ही सिपाही ने पेड़ काटना शुरू किया, पेड़ से तेज रोशनी निकली। पूरा जंगल कांपने लगा और उस रोशनी से एक जादुई चुड़ैल प्रकट हुई। उसका चेहरा डरावना और आंखें लाल थी। चुड़ैल बोली, राजा विक्रमसेन, तू अपने लालच में इतना अंधा हो गया कि प्रकृति के वरदान को भी नष्ट करने चला है। राजा डरते हुए बोला, नहीं चुड़ैल जी, मैंने अज्ञानता में गलती की, कृपा कर मुझे क्षमा करें। चुड़ैल बोली, जब तक तेरे मन में लालच रहेगा, तू कभी सुख नहीं पाएगा। इतना कहते ही चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया। पूरा जंगल अंधकार में डूब गया। महल में बैठे सैनिक और मंत्री भी डरने लगे, क्योंकि राजा के सारे सोने चांदी के खजाने पत्थर में बदल गए थे। राजा का दिल टूट गया। वह रोते हुए बोला, मैंने सब कुछ पा लिया था, लेकिन अपने लालच में सब कुछ खो दिया। चुड़ैल की आवाज फिर गूंजी, अब तुझे फिर से मेहनत और सच्चाई से अपना राज्य बनाना होगा, तभी तेरा श्राप खत्म होगा। राजा विक्रमसेन ने खुद से वचन लिया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा। उसने अपने राज्य में घोषणा की, अब से कोई भी व्यक्ति दूसरों का हक नहीं मारेगा, जो कुछ है उसमें संतोष रखेगा। धीरे धीरे राज्य फिर से समृद्ध हुआ, लेकिन इस बार राजा के मन में लालच नहीं, संतोष था। सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है। जो व्यक्ति संतोषी होता है, वही सच्चा सुखी होता है।